बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन, मैं मोहम्मद सज्जाद अंसारी। आज का ये वीडियो उर्दू के तमाम तालिबे इल्मों और उर्दू से दिलचस्पी रखने वाले हज़रात के लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में ज़बान व बयान के हवाले से गुफ्तगू की जाएगी। अल्लाह ताला के रहम व करम से हस्ब इरादा ज़बान व बयान के सिलसिले को आज मंज़र-ए-आम पर ला रहा हूँ। काफ़ी अरसे से इस मौजू के तहत मवाद व मालूमात हासिल करने में सरगर्दा था। ये सिलसिला उन काविशों का समरा है। इस सिलसिले में उर्दू ज़बान व बयान के हवाले से मुख्तलिफ़ुल नौ मौज़ूआत को पेश किया जाएगा, जिससे आपकी ज़बान बेहतर हो जाएगी। क़वाइद, तलफ़्फ़ुज़ की दुरुस्ती वग़ैरह जैसे मौज़ूआत इस सिलसिले में शामिल है। इस वीडियो में इमाला से मुतालिक बहस की जाएगी। इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद इंशाअल्लाह आपकी उर्दू क़द्र बेहतर हो जाएंगी। लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और वीडियो के इख्तिताम पर इस वीडियो के हवाले से अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। आइए आगाज़ करते हैं आज के नशस्त का। आज के वीडियो का मौजू है इमाला। इमाला के लुग़वी मानी हैं माइल करने के, यानी फ़तह को कसरा के जानिब माइल करना। फ़तह कहते हैं ज़बर को और कसरा कहते हैं ज़ेर को। इमाला के अगर क़वाइद की इस्तिलाह में तारीफ़ देखें तो अलिफ या हाई हव्वस पर ख़त्म होने वाले अल्फाज के बाद अगर कोई हर्फ रफ़्त या हर्फ जार यानी का, के, की, से, पर, ने, में, एक बार और सुनिए, अगर अलिफ या हाई हव्वस पर ख़त्म होने वाले अल्फाज के बाद कोई हर्फ जार या हर्फ रब्त जैसे से, को, का, की, पर, ने, में वग़ैरह आ जाए तो अलिफ या हाई हव्वस यानी गोल हाई को हाई हव्वस कहते हैं। गोल हाई का नाम है हाई हव्वस। हमारे उर्दू में दो हाई है, एक तो हाई हुत्ती जिसे बरी हा कहते हैं और एक है हाई हव्वस जिसे गोल हा कहते हैं। तो हाई हव्वस, तो अलिफ या हाई हव्वस आए तो उसे या मजहूल से बदलने को इमाला कहा जाता है। यानी अगर कोई हर्फ अलिफ या गोल हा पे ख़त्म हो तो उसे या मजहूल यानी लंबी या से बदल दिया जाता है। या मजहूल लंबी या को कहते हैं। जिस तरह से लड़का को लड़के कर देना, घोड़ा को घोड़े कर देना, रोज़ा को रोज़ा से रोज़े, मोहल्ला से मोहल्ले, कबीला से कबीले, दावा से दावे वग़ैरह। ये लफ्ज़ जो है चूँकि इसमें हाई हव्वस या फिर अलिफ पर ख़त्म हो रहे हैं, जैसे लड़का तो लाम रे काफ और अलिफ पे ये लफ्ज़ ख़त्म होता है, इसीलिए इसे लड़का को लड़के कर देंगे। क्यों? क्योंकि इस लड़का के बाद अगर का, के, की, से, पर, ने वग़ैरह आ जाए तो इस लड़का को फिर जुमले में लड़के के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। ये इमाला है। तो इमाला की तारीफ़ आपने देखा कि इमाला हाई हव्वस या अलिफ को उसके बाद अगर का, के, की, से, पर, ने, में वग़ैरह आ जाए तो उसे या मजहूल यानी लंबी या से बदल देते हैं। जैसे देखिए लड़का को कैसे आप इस्तेमाल करेंगे जुमले में। एक लफ्ज़ लड़का ले लेते हैं हम लोग मिसाल के तौर पर, तो लड़के ने अच्छा काम अंजाम दिया। अगर आप ऐसा कहते हैं कि लड़का ने अच्छा काम अंजाम दिया तो ये गलत तर्ज हो जाएगा। यानी लड़का को हम लोग जैसे उर्दू में जो तरकीब है जमा बनाने का लड़के, तो इस तरतीब पे हम लोग लिखते हैं लड़के ने अच्छा काम अंजाम दिया। चूँकि लड़का के बाद ने आ रहा है इसलिए लड़के ने। उसी तरह से लड़के से गलती सरजद हुई, लड़के से, क्योंकि इसके बाद से आ रहा है इसलिए लड़का से गलती सरजद हुई, ये गलत जुमला होगा। इसके बाद लड़के में कुछ तो ख़ास है, लड़के में कुछ तो ख़ास है, तो लड़के में चूँकि में आ रहा है
इसीलिए लड़का नहीं लिखेंगे, लड़के लिखेंगे। लड़के में कुछ तो ख़ास है। उसके बाद तुम्हारे लड़के का क्या नाम है? तुम्हारे लड़के का, चूँकि का रहा है लड़के के बाद, इसलिए हम लोग लड़के लिखेंगे। यानी बुनियादी तौर पर आपको ये ख्याल रखना है कि वह लफ्ज़ जिस पे अलीफ, जिसके आखिर में अलीफ या हाय हवज़ हो, अगर वो लफ्ज़ के बाद का, के, की आ जाए या में, ने, से, पर वग़ैरह आ जाए तो उसको आप या मजहूल यानी कि लंबी आई के साथ लिखेंगे। इमाला के जो आगाज़ में जो लुग़वी मानी बताया गया था कि माइल करना, यानी फ़त को, यानी ज़बर को ज़ेर की तरफ माइल करने को ही इमाला कहते हैं। ये इमाला की तारीफ़ देखे हैं आप। अब जितने भी उर्दू में अल्फाज हैं सबका आप इमाला नहीं बना सकते हैं। तमाम अल्फाज इमाले के उसूल पर नहीं उतरते हैं। अब चंद उसूल आप देखिए जिसके तहत आपको ये मालूम होगा कि कौन से अल्फाज इमाले के तहत उतरते हैं और कौन से नहीं। तमाम उर्दू मसादिर जैसे करना, लाना, मसादिर मसदर कहते हैं, मसदर का जमा है मसादिर, और मसादिर कहते हैं फ़ेल को। तो तमाम फ़ेल जो मसादिर हैं जैसे कि करना, लाना, रोना, आना, जाना, उठना, बैठना वग़ैरह का इमाला हो सकता है। यानी जब इसे इमाला करेंगे, जब जुमले में इसे इस्तेमाल करेंगे तो ये इमाला करने के बाद ऐसा हो जाएगा कि करना से करने हो जाएगा, लाना से लाने हो जाएगा, रोना से रोने हो जाएगा, आना से आने हो जाएगा। उसी तरह जिस तरह से अगर आप मिसाल के तौर पर सुनना चाहें तो आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई, ये जुमला है कि आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई। हम लोग आना में नहीं बोलते क्योंकि आना के बाद में आ रहा है, इसलिए आने में कोई परेशानी नहीं हुई। सुनना, तो सुनने में परेशानी तो नहीं हो रही है, सुनने में क्योंकि में आ रहा है। तो अगर इन लफ्ज़ों के बाद ये हर्फ़ जार या हर्फ़ रफ़्त इस्तेमाल हो, आपको बताया जा चुका है का, के, की, से, पर, में और ने अगर इस्तेमाल हो तो आप इसे या मजहूल से बदलेंगे। बार बार मैं दोहरा रहा हूँ ताकि आप अज़बर कर लें। तो जितने भी मसादिर हैं बुनियादी, उनमें उनका आप इमाला बना सकते हैं। इसके बाद आप दूसरा अगला उसूल जान लीजिए कि आप किसी भी ज़बान के लफ्ज़ का इमाला उस वक्त बनाएंगे जब उस उसूल पर बनाएंगे जिसमें उसे आप उर्दू तरतीब के मुताबिक जमा की सूरत में बनाते हैं। जैसे आप कबीला का अगर आप अरबी जमा देखेंगे तो वो होगा कबाइल। तो कबाइल इसका इमाला नहीं होगा क्योंकि इमाला का जो उसूल है वो बताया जा चुका है कि याय मजहूल में बदलना है। कबाइल अरबी जमा है और उर्दू में इसे कबीले बोला जाता है जो मजरूर होकर के कबीलों में तब्दील होती है। इसलिए कबीले जो है ये इमाला की सूरत में होगी और कबाइल ये इमाला की सूरत में नहीं होगी, ये याद रहे। यानी कि आप किसी लफ्ज़ का जब फ़ायदा का जब आप फ़ायदे बोलेंगे तो ये इमाला है जुमले में। अगर आप फ़वाइद बोलेंगे अरबी उसूल पर तो ये फिर इमाला नहीं होगा, ये याद रखें। यानी दूसरी ज़बान में जो जमा की जो उसूल हैं उस उसूल के तहत अगर आप किसी लफ्ज़ को लिख रहे हैं तो वो इमाला के उसूल पर नहीं उतरेगा। ये दूसरा उसूल हुआ। इसके बाद आप एक और उसूल देखिए जिसके तहत आप इमाला बना सकते हैं। पाकिस्तान और भारत के उन तमाम शहरों और गांवों के नामों का इमाला किया जा सकता है जिनके आखिर में अलिफ या हाय हो। जैसे कलकत्ता को आप कलकत्ते कर सकते हैं, गोजरा को गोजरे कर सकते हैं, गुजरानवाला को गुजरानवाले कर सकते हैं। उसी तरह से पूना को आप पूने कर सकते हैं, आगरा को आप आगरे कर सकते हैं वगैरह। चाहे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में किसी भी शहर के आखिर में अगर हाई हवज़ या अलिफ हो तो उसका आप इमाला बना सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे शहर के नाम हैं जो मुस्तस्ना, यानी कि वो शहर जिनकी तारीख़ी अहमियत हो या मजहबी अहमियत हो उनका आप इमाला नहीं बना सकते हैं। जैसे हड़प्पा, अलिफ है आखिर में लेकिन चूँकि ये तारीख़ी अहमियत के हामिल इलाका है इसीलिए इसका आप इमाला नहीं बना सकते हैं। हड़प्पा, टक्सीला वग़ैरह, तो इन इलाकों का आप इमाला नहीं बना सकते हैं। अब मुल्कों के नाम में सिर्फ 5 ऐसे मुल्कों के नाम हैं जिनका आप इमाला बना सकते हैं और बाकियों का इमाला नहीं बनेगा। जैसे मक्का, मदीना, जद्दा, बसरा और कूफा, ये सब अरब में है तो आप इनका ही सिर्फ इमाला बना सकते हैं। जैसे
मक्का में रहना गलत होगा, मक्के में रहना बाइसे फ़ख्र है, तो मक्के में, मदीने में, इस तरह से। तो इन 5 शहरों को आप याद रखें, मक्का, मदीना, जद्दा, बसरा और कूफा। इन शहरों का इमाला बनाया जा सकता है। इसके अलावा दुनिया के और जितने भी शहर होंगे या मुल्क होगा उसका इमाला नहीं बनेगा, ये आप याद रखें। इसके बाद आपको और एक उसूल याद करने की ज़रूरत है कि जितने भी रिश्ते हैं, छोटे रिश्ते मुज़क्कर, जैसे कि बेटा, भांजा, भतीजा, पोता, नवासा, भांजा, ये सब मुज़क्कर रिश्ते हैं और छोटे रिश्ते में आते हैं। तो इनका आप इमाला बना सकते हैं। जैसे बेटे से प्यार करना चाहिए, है ना, तो ये जुमला बेटे से, पोते से, इस तरह से आप जुमला बनाएंगे। लेकिन फिर वह रिश्ता जो मुज़क्कर है लेकिन बुज़ुर्ग रिश्ता है, जैसे अब्बा, आखिर में अलिफ है, दादा, नाना, चाचा, बाबा, इसी तरह से भैया वग़ैरह, ये चूँकि बुज़ुर्ग रिश्ता है, इनका आप इमाला नहीं बना सकते हैं। छोटे रिश्तों का इमाला बनेगा और बड़े रिश्तों का इमाला नहीं बनेगा। एक लफ्ज़ है साला। साला छोटा भी होता है और बड़ा भी होता है, तो साला चाहे बड़ा हो या छोटा हो उनका इमाला बनेगा, ठीक है। साला छोटा या बड़ा हो उनका इमाला बनेगा। छोटे रिश्तों का इमाला बनता है और बड़े रिश्तों का इमाला नहीं बनता है। यहाँ आप देखे हैं कि कुछ अभी तक जो उसूल बताया गया उसके तहत बताया गया है कि इमाला बनाया जाता है किन किन जगहों में, और अब बाज़ ऐसे जगह हैं जहाँ पे इमाला बनाना मना है, जायज़ नहीं है। जैसे अरबी और फ़ारसी अस्माए सिफ़ात, मतलब अरबी और फ़ारसी ज़बान के वह अस्मा जिसमें सिफ़ात हो, जैसे अदना, आला, दाना, बीना, नाबीना, उसके बाद सगीरा, कबीरा वग़ैरह का इमाला नहीं बना सकते हम लोग। ये चूँकि अरबी और फ़ारसी ज़बान के अल्फाज हैं और ये अस्माए सिफ़ात हैं, इसलिए इनका हम लोग अगरचे अलीफ़ और हाई अवज़ पर ख़त्म हो रहा है, लेकिन इनका इमाला हम लोग नहीं बना सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ लफ्ज़ जो है वो मुस्तस्ना है, वो है दुआ। दुआ का आप इमाला बना सकते हैं और इसी तरह से आप तक़वा का भी इमाला बना सकते हैं। अगर आप दुआ और तक़वा इन दोनों लफ्ज़ों पर अगर आप गौर करें, इनकी साख्त पर, तो आप देखेंगे कि याय पर याय मारूफ़ पर ये दोनों ही लफ्ज़ ख़त्म होते हैं। लेकिन अगरचे याय मारूफ़ है लेकिन इसके ऊपर में खरा ज़बर है जिसे अलिफ़ मकसूरा कहते हैं, इसलिए अलिफ़ की आवाज़ होने की सूरत में इसका हम लोग बनाते हैं इमाला, और बाकी जो अस्माए सिफ़ात हैं उनका इमाला हम लोग नहीं बनाते हैं। उसके बाद संस्कृत के किसी इस्म, संस्कृत ज़बान का अगर कोई इस्म है तो उस ज़बान के उन इस्मों का हम लोग इमाला नहीं बना सकते। जैसे देवता, राजा, बाबा, ये सब ये संस्कृत के इस्म हैं, इसीलिए इसका इमाला नहीं हो सकता है। इसके बाद अगला देखिए कि उर्दू के जो मुअन्नस इस्म हैं, मुअन्नस इस्मों का इमाला नहीं होता है। मुज़क्कर इस्मों का तो होता है लेकिन मुअन्नस इस्मों का इमाला नहीं होता। जैसे कि खादिम का मुअन्नस है खादिमा, उसी तरह से अहलिया, बेवा, गुड़िया, खाला, हलीमा, अफ़ीफ़ा, शमीमा, ये आक़िला, ये सब मुअन्नस अस्मा हैं, इस्म की जमा है अस्मा। तो ये सब मुअन्नस होने की सूरत में इनका हम लोग इमाला नहीं बना सकते हैं, सिर्फ़ मुज़क्कर का ही हम लोग इमाला बनाएंगे, याद रहे। इसके अलावा इंसानों के नामों का इमाला नहीं बनाया जा सकता है, इंसानों के नामों का इमाला नहीं बनाया जा सकता है, आप ये याद रखें। इसी तरह से किसी दरिया, पहाड़, मुल्क, सूबा, मुल्कों और सूबा में तो बताया जा चुका है कि मक्का, मदीना, जद्दा, बसरा और कूफा के अलावा बाकियों का नहीं बन सकता है, लेकिन पहाड़ों, दरियाओं में से किसी भी नाम का आप इमाला नहीं बना सकते हैं। ये चंद उसूल थे। इसके अलावा एक और उसूल आप जान लें कि अरबी या फ़ारसी के वो अस्मा जिसका जो जिसके आखिर में अलिफ आता हो वो फिर उसका भी इमाला नहीं बनता है, जैसे सहरा, मुबद्दा, असरा, अजरा वग़ैरह, इनका आप ये इमाला नहीं बना सकते हैं।
तो आपने देखा कि किन किन उसूलों के तहत इमाला बनाया जा सकता है और किन किन उसूलों के तहत इमाला नहीं बनाया जा सकता है। तो आपने देखा कि कहाँ और किन किन उसूलों के तहत आप इमाला बना सकते हैं और किन उसूलों के तहत इमाला नहीं बना सकते हैं। इन अल्फाज को उसूलों के साथ आपने देखा। अब आप ये सरसरी तौर पर ये जान लें कि किन किन उसूलों के तहत इमाला बनता है। जैसे तमाम मसादिर जो फ़ेल हैं, बुनियादी फ़ेल जिसके आखिर में ना आता हो, जैसे आना, जाना, रोना, सहना, सुनना, कहना, बोलना वगैरह, इन सब का आप मसादिर बना सकते हैं, ये इमाला बना सकते हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के तमाम शहरों का इमाला बना सकते हैं, सिवाय उन के जिनकी तारीख़ी या मजहबी अहमियत हो, जैसे हड़प्पा, टक्सीला, मथुरा, गया वगैरह। तमाम छोटे रिश्तों का जो मुज़क्कर हों उनका आप इमाला बना सकते हैं, जैसे भांजा, भतीजा, बेटा, साला वगैरह। इनके अलावा जितने भी उसूल पहले बताए जा चुके हैं मुतज़क्किरा उसूलों में, आप उसको याद कर लें, उनके तहत इमाला नहीं बनाया जा सकता है। तो आप अभी जो बताया गया है जिनके तहत आप बना सकते हैं उन्हें आप अच्छी तरह से अज़बर कर लें। उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी जो तहरीर है और तकरीर है दोनों में किस कदर सलासत और फसाहत आ जाएगी। इंशाअल्लाह आप इसे अच्छे से अज़बर कर लें और फिर आप अपने तहरीर और तकरीर में ख़ुद फ़र्क महसूस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो के हवाले से अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। और अगर आपको इस तरह की और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में फरमाइश ज़रूर करें। अगर आपको कहीं मेरी गलती दिखी हो तो उसकी निशानदेही करें ताकि मैं शुक्रिया के साथ उसे दुरुस्त कर लूँ। अगर आपको कहीं महसूस हुआ हो कि कोई उसूल या कोई लफ्ज़ मिसाल के लिए छूट गया हो तो उसकी निशानदेही करें। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में उसे मलहूज़ रखा जाएगा। अब इजाज़त दीजिए।